नमस्कार दोस्तों, तो हमने क्या 1 से लेकर 70 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट करके बतला दिया ना। यदि आप इसे देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कहाँ पे शो करेगा भाई, देखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न आपको जो नीचे में मोटा मोटा अक्षर ब्लैक में लिखा होगा उसको टच कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। एक साइड में दिखे होगा मोर लिखा हुआ, ठीक है, मोर को टच कीजिएगा, टोटल लिंक आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 1, 2 अंक के धनात्मक संख्या में इकाई का अंक जो है कि दाही के अंक के वर्ग के बराबर है। ठीक है, कहता है मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर जो कि 54 है, तो मूल संख्या का 40% कितना है। ध्यान से देखिए, सब चीज़ फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिया गया मूल संख्या का 40%, तो हम कह सकते हैं कि मूल संख्या ऑप्शन यदि ए यूज करूँ तो 15.6 है, यहाँ पे मूल संख्या 40 है, तो इसका कर सकता हूँ मैं मूल संख्या को तुलना मूल संख्या से कर दूँ। अब परसेंटेज वाला प्रश्न है तो 100 से मल्टीपल करते हैं ना, करते हैं। ठीक है, कोई परसेंटेज है तो 100 मल्टीपल, तो इस प्रकार से हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हल करूँ, दशमलव डिलीट करूँ तो यहाँ 0 होगा, 2 0, ठीक है, 2 0 से 2 0 खलास हो जाएगा, 4 से भाग लगेगा, 4 3 12 हो जाएगा, बचा 3 3 36, 4 नंबर 36। अब देखिए ये 39 आया इसको हल करने के बाद, यहाँ पर हल करने के बाद 39 आया। देखिए ऑप्शन ए यूज किया, यहाँ पर आप शुरू से पाते हैं। कहता है कि अंक, कहता है कि इकाई का अंक दाही के अंक के वर्ग के बराबर है। तो चलिए इकाई है दाही है, तो कहता है इकाई का जो अंक है दाही को जब दाही का जो देखिए यहाँ पे कहता है इकाई का जो अंक है वो दाही के अंक के वर्ग के बराबर है। तो दाही आपका इकाई है 9, दाही आपका 3, तो 3 का यदि मैं वर्ग करता हूँ तो क्या देखते हैं 9 आता है। जैसे हम 3 का वर्ग किए तो यहाँ देखिए 9, यानी कि इकाई का अंक जो है कि दाही के अंक के वर्ग के बराबर है ना। वर्ग करेंगे तो 3 का तो ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोला तो ये फॉलो करके। और आगे की बात करें, करा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। अंक को बदल दीजिएगा, है ना, तो 3 9 है तो हो जाएगा 9 3, है ना। अब इसको अंतर कीजिएगा, 3 9 और 9 3 के बीच का अंतर कीजिएगा, तो देखिए कर देता हूँ, ये 3 9 3 और 3 9 का अंतर कीजिए तो 13 में 9 गया, तो 9 गया तो 4 बचा, 8 8 में 3 गया 6, ये भाई 8 में से 3 गया 5 न बचा, 5 3 8, 54 है, तो ये बोला 54, यानी सब फॉलो कर रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 72 नंबर कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की तिगुनी है। ठीक है, कहता है 2 अंकों की संख्या को जोड़ लो और उसको 3 से गुना कर दो, तो वो जो आंसर है वही है। कहता है इस संख्या में से 45 जोड़ने पर इसके अंक जो है कि पलट जाते हैं, तो यह संख्या क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। तो 2 अंक यहाँ पे ऑप्शन उठाता हूँ, ए ऑप्शन नंबर उठा। ठीक है, तो 2 अंक है, 2 अंक को जोड़ेंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 को 3 से गुना करते हैं तो हो जाता है 15, यहाँ पर आया 23, जो कि ये आपका नहीं होगा, एक गलत हो गया। अच्छा 3 और 2 और 7 को जोड़ेगा तो हो जाएगा 9, 9 से 3 गुनी नहीं बोला है तो 9, क्योंकि बोला देखिए 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी, तो इसका योग किए 2 और 7 का, तो 9 हुआ, 9 से 3 से गुना करेंगे 9 3 27, यानी कि आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जोड़े तो 9 है, 9 को 3 से गुना किए तो 27, तो ये 3 गुनी हो गया 27। अब आगे देखिए क्या कहता है, कहता है इस संख्या में 45 जोड़ दीजिए, यानी 27 में से बोला 45 यदि जोड़ देते हैं तो 7 5 12 करिए 2 4 2 6 1 7 आ जाएगा। कहता है जब 72 का 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं, है देखिए यहाँ 27 है और ये देखिए पलट गया, तो ये हो गया 72, यानी पलट जाती है, ये भी फॉलो करें। तो ये संख्या क्या है, तो 27 से है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। आगे देखिए, कहते 2 भिन्नों के हर क्रमशः जो है कि दिया गया 5 तथा 7 है, इन दोनों भिन्नों का योग कहता है इतना है, तथा इन भिन्नों के अंश परस्पर यदि पलट दिए जाते हैं तो योग जो है कि 43/45 हो जाती है। तो ये भिन्न क्या है, सबसे देखिए योग या देखिए हर 5 7 है, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 7 है, ऑप्शन बी में 5 7 है, ये बी सी में भी है, ये डी में, यानी कि यहाँ से पकड़ में नहीं आ रहा है, सभी में जो है कि 5 7 है, 5 7 है, तो यहाँ से पता नहीं चल रहा। अब ध्यान से देखिए, अब चेक करते हैं दूसरा अपना, कहते हैं इन दोनों भिन्नों का योग जो 41/45, चलिए 41/45 करते हैं, तो इसको आपस में जोड़ दीजिएगा, 5 और 7 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 35 से 5, तो ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो भिन्न का जोड़ बनाते हैं ना, तो 7 दूना 14, 5 चौका 20, 14 20 हो जाएगा आपका, मेरे भाई करता होगा 20 10 30 10 34, आपको पुराना का 41, जो ऑप्शन ये आपका करेक्ट नहीं हुआ, गलत हो गया। चलिए ऑप्शन बी की बात कर लेता हूँ, एलसीएम लीजिएगा 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 3 21 और 4 5 20 21 41 हो जाएगा, 41 जोड़ने के बाद एलसीएम लेने के बाद इस प्रकार से आएगा, तो 41/35, यहाँ देखिए 41/35 फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है। चलिए और आगे फॉलो कराता हूँ, बी फॉलो करके हालांकि चेक करेंगे और आगे। अब आगे कहते हैं इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट दें, अंश को पलट दे। ठीक है, अंश को क्या कीजिए पलट दे, तो यहाँ 3 है तो 3 चल जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पर जाए, तो रिजल्ट आएगा 4/5 प्लस
ये 3/7 इस प्रकार से। कहता है अंकों के परस्पर पलट देने पर योग जो है कि 43/35 देख लेते हैं। 35 आया, 7 चौका 28, 5 15, 28 15 जोड़ेंगे तो आपका देखिए 28 और प्लस 15 जोड़ लीजिएगा, 5 8 5 13 करीब 3 2 1 3 1 4 यानी कि 43/35 सारा चीज़ फॉलो कर गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा चेक करना होता है ना। चलिए अब 74 नंबर की बात करें। 74 भी ऑप्शन से टच करते हैं। कहते हैं एक भिन्न में अंश का दुगुना हर से 2 अधिक। कहते हैं अंश को दुगुना कर दो, है ना, हर से 2 अधिक हो जाएगा। दुगुना करोगे तो हर से 2 अधिक हो जाएगा। तो अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न कहता है 2/3 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या, ध्यान में रखना। अब चेक करता हूँ। ठीक, अच्छा यहाँ तो देखिए क्या बोला है, अंश का दुगुना, अंश का दुगुना, अंश आपका 5 है, 5 को 2 गुना के 10 हो जाएगा। और कहता है 2 अधिक, तो ये भाई हर से 2 अधिक कहाँ हुआ, ये तो नहीं हुआ ना, ये तो कम में हो गया। तो ये आपका होगा ना। बी दिखे तो 2 गुना कर लेते, 6 गुना 2 तो हो जाएगा 12। तो हर से 2 गुना, ये बी भी नहीं हुआ, तो बी भी गलत हो गया। चलिए बी भी गलत। अब सी की बात करें, 2 गुना कर लेते अंश को, तो 13 गुना 2 करेंगे तो 26। ठीक है, अंश से क्या बोला, 2 अधिक, हर से 2 अधिक, हर से 2 अधिक नहीं है, ये भी गलत हो ज़्यादा। अब इसको 2 से गुना करो, हर अंश को, 7 दूना 14 अधिक, हर से 2 अधिक है, बिल्कुल ये 12 14 2 अधिक है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और आगे भी चेक कर सकते, क्या बोला, 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न जो है कि 2/3 आ जाता है। तो इसी में जोड़ लीजिए 7/12, 3 जोड़ दीजिए, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, जो हो जाएगा 10/15 आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 15, 2/3 आ गया ना, यानी कि ये फॉलो कर गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो जो बोला वही चीज़ हमने किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है एक परीक्षा में जो है एक छात्र को किसी संख्या का जो है कि 3/14 ज्ञात करना था, त्रुटिवश उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर किया। तो उसके जो कि उसका उत्तर सही उत्तर से जो कि 150 अधिक था, तो वह संख्या क्या है। देखिए इस टाइप का भी गलती सही वाला टाइप का प्रश्न रहे तो सबसे पहली बात, अगर फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है, जो फ्रैक्शन है इसको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो सरल भिन्न में बदलने के लिए 14 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका आएगा भाई, एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, अब 28 से प्रत्येक पद में गुना करना, बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी फ्रैक्शन में नहीं रहता। फटाक से बताते हैं। 14 से कटा दी, 14 दूना 28, 4 से कटा 4 7 28, अब हो गया 3 दूना 6 हो गया, ये 7 21 हो गया, 7 क्या गया भाई, ये 7 21 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसको, अब यहाँ पर आपको कटाना नहीं, क्यों कटाइएगा तो 28 को भी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखने की बात करें तो बोला कि 150 अधिक है, सही उत्तर से 150 अधिक है। यहाँ देखिए सही उत्तर से बोला 150 अधिक है, यहाँ सही उत्तर से देखिए 15 अधिक है। ये सही आना चाहिए 6, लेकिन यहाँ पे 15 अधिक है। तो अधिक का तुलना अधिक से करे, जो पूछा उससे गुना करा, वह संख्या, तो यहाँ वह संख्या नहीं टोटल दिखाता आपका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम जो है उससे मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो 28 आया, 28 से मल्टीपल, 15 15 जी खत्म, 28 पर 2 0 यानी कि हो गया यहाँ पे 280। राइट आंसर 280 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बोलिए किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर फ्रैक्शन में नहीं देता फटाक से इतना सा देता, फटाक से कर लेता। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से जो आप फटाक से कर सकते। ठीक है, जब भी सही गलत बना ले तो वैसे करना। अब देखिए कहता किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया, त्रुटिवश उस संख्या को जो कि किस से गुना कर दिया, इस प्रकार उस उत्तर सही कहता, उस प्रकार से उसका उत्तर सही उत्तर से जो कि 63 अधिक था। तो जिस संख्या को गुना करना था वह संख्या, ठीक है, ये भी वही हो गया। तो ठीक है, 12 से गुना करने के लिए बोला 21 से गुना कर दिया, कितना से ज़्यादा क्या भाई, बोलिएगा 12 8 20 1 9, कितना है 9 है। यहाँ बोला 63 अधिक है, कहता है 63 अधिक है। हम लोग के अनुसार से कितना अधिक है भाई, हम लोग के अनुसार से 9 अधिक है, प्रश्न के अनुसार से अधिक है। 12 और 21 के बीच का 9 का, प्रश्न के अनुसार से 63 अधिक, हम लोग के अनुसार से 9 अधिक। आपसे पूछा कि वह संख्या कौन सी है ना, जिस संख्या को गुना करना था वही संख्या कौन था। इसको कटा दीजिएगा, 9 7 63, तो 7 था, क्या था 7 था। तो राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस प्रकार से फटाक से कर लिया है ना। अगला प्रश्न की बात कर ले, 70 नंबर प्रश्न में क्या क्या कहता है, किसी संख्या का 2 गुण वर्ग 18 है। कहता कोई संख्या का 2 गुण वर्ग 18 यानी 2 को गुना कर दो 2 गुण वर्ग। चलिए वर्ग यानी ए पर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग का मतलब यानी यहाँ पे कोई संख्या ले लिया, उसका वर्ग करके 2 गुण कर दिए और बोला जैसे 2 गुण करेंगे तो वैसे 18 का घन हो जाएगा आंसर। तो 18 गुना 18 कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए दोनों बैलेंस में आएगा, क्योंकि इसको ही हल किए तो ये बोला आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों बैलेंस में। कहता वह संख्या क्या, तो यह संख्या ए भी है तो यही निकलेगा। 2 से कटा दीजिए 9 बार में। अब देखिए स्क्वायर जाएगा तो ये टोपी पहन लेगा, तो टोपी जैसे पहनेगा 2 18 तो 18 बाहर निकलेगा, 9 में 2 को 3 है तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो 18 3 हो जाएगा 54। तो राइट आंसर बोल दीजिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए फटाफट इस प्रकार से जो का हल कर सकते। आगे देखिए कहता यदि 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों है ना, 11 धन पूर्णांकों दिया गया। ठीक है,
देखिए 78 नंबर की बात करूँ तो कहता है कि 11 क्रमागत जो धन पूर्णांकों का योग जो है कि 2761 हो, तो इनमें से जो है कि मध्य संख्या यानी बीच वाला, ध्यान से देखिए आपको घबराना नहीं, जब भी बीच वाला यानी औसत पूछता है तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या करते हैं तो पता होना चाहिए। तो कुल संख्याओं का योग दिया गया 2761 और कुल संख्या की बात करें तो 11, तो इतना सा करना बस आंसर निकल जाएगा। औसत ही पूछा है, मध्य का मतलब ही औसत होता है, ठीक है। तो 11 से कटा लीजिए, 11 दूनो 22 बचा 5 5 यानी आपका होगा 56, 11 55 बचा 1 1 यानी 11 11 11, तो आपका 251 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से जो फटाक से कर सकते, क्लियर है भाई। चलिए 79 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता है एक संख्या को 4 से यदि भाग देना है, भाग है ना, तो भाग देने पर भागफल जो कि जो संख्या है वो 21 क्या आता है, जो संख्या वो कहता है 21 कम हो जाता है, तो वह संख्या क्या है, ध्यान से देखें। तो इसको ऑप्शन मेथड से जो कि सेलेक्ट लेंगे, तो बोला 4 से भाग देना, 4 से इसको जैसे भाग देंगे 40 को भाई जैसे 4 से भाग देंगे तो 4 ढंग 40 हो जाएगा। अब ये 40 संख्या है तो बोला क्या भागफल जो संख्या से 21 कम है, तो 40 और 10 के बीच का अंतर देखे भाई कितना बोलिए 30 कम, तो ये 10 से ये 30 कम है, ये जो 10 है ये संख्या से 30 कम है, यहाँ बोला 21 कम है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब 32 को 4 से भाग दे 4 8 32, अब 32 और 8 के बीच का अंतर देखिए क्या 21 आता है, तो आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो गलत है। तो बोलेगा 16, ये भाई 16 कैसे बोलिए 24 बोलेगा ना, तो ये 24 है, जो कि ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो बीक भी खत्म। अब इसको 7 से भाग दे 7 चौक 28, यानी कि 7 चौक कितना ये 4 से ना, तो 4 7 28 7 हुआ। अब 28 में से 7 दोनों इन दोनों के बीच का अंतर 21 है, 21, तो बिल्कुल सही हुआ, रही राइट आंसर ये हुआ। क्योंकि अब जो ये जो संख्या है ना, जो भागफल है उससे ये जो है ये क्या है, ये संख्या से जो है कि 21 कम है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूं फटाफट, क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है दो संख्याओं का योग जो है कि 3 तथा गुणनफल जो है कि 120, तो इन वर्गों का योग क्या होगा। देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहली बात का योग का मतलब था a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी दिया गया 23 दिया गया, और गुणनफल का मतलब है a गुना b 120 दिया गया, ठीक है। तो a प्लस बी वाला कोई फार्मूला होता है तो उसको यूज कीजिए। हालांकि आपसे पूछा है वर्गों का योग, ठीक है। तो वर्गों का योग मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हालांकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस होता है 2ab होता है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो इस यही वाला आपसे पूछा गया, तो बोले a प्लस बी आपका क्या 23 है, तो 23 का बोल दीजिएगा वर्ग है -2 तो 2 इंटू ए आपका कितना a और b, a b आपका दिया 120, ठीक है। 23 का वर्ग की बात करूँ तो 529 हो जाता है, अब 12 दूना 24 240 हो जाएगा, तो घटा दीजिएगा तो 9 में से 0 गया तो बचा 9, और 2 यानी इससे 50 12 में से 4 गया तो बचा 8, और 5 में 5 ने 4 में से 2 गया 2 289, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जब भी वर्गों का योग पूछे, ठीक है, तब आपको जो कि फॉलो करें। जब भी वर्गों का योग पूछे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, करना क्या है, इसका वर्ग कर लीजिए तो 529 हो जाएगा, और ये जो दिया गया इसको अपने मन से 2 से गुना कर लीजिएगा, 240, बाकी बात घटा दीजिएगा तब का आ जाएगा 289। इस प्रकार से फटाक से कर सकते, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जब भी योगफल दिया रहे और गुणनफल दिया रहे और वर्गों का योग पूछे, तब आपको क्या करना है कि ये जो दिया गया योगफल में का वर्ग कर लेना, गुणनफल को 2 से मल्टीपल करके जो भी आएगा घटा लेना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेता फटाफट। कहता किसी भिन्न का अंश 2 कम है ना करने से जो है कि भिन्न का मान जो है 1/3 हो जाता है। यदि मूल भिन्न का हर जो है कि अंश से 4 अधिक हो तो मूल भिन्न क्या है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, जांच उसको मूल भिन्न नहीं बताऊंगा। तो ऐसा करते हैं ना, ऑप्शन मेथड यूज कर लेता हूँ, ठीक है। क्या कर लेता हूँ, ऑप्शन मेथड यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन मेथड से थोड़ा सा सरल पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कह दिया, कहता भिन्न का अंश जो है कि 2 कम करने से, कहता भिन्न में जो भी अंश है उसको 2 कम यदि कर देते हैं तो भिन्न का मान जो है 1/3 यानी 1/3 आंसर आ जाता है। अंश में जैसे 2 कम करेंगे, ऑप्शन ए चूज कर क्या हो, ठीक है। तो 3 में से 2 गया तो बचा 1/7, ये बोला 1/3 तो गलत हो गया, है ना। अच्छा इसमें 7 में से 3, ये 7 में से 2 कम कर देंगे 5/11, तो हमें बोला क्या मेरे भाई कि 1/3 आंसर आता है, जो कि ये भी खलास हो गया। अब 5 में से 2 कम कर देंगे, 5 में से 2 कम कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन उठा है तो बचेगा 3/9, ठीक है। तो 3 का 3 3 3 9 यानी 1/3 देखिए आ रहा है, 1/3 क्या आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो सी होना चाहिए। आगे भी देख लेता हूँ, आगे भी कर लेता हूँ, यानी सी नंबर फॉलो कर गया। आगे कहते यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो तो मूल भिन्न क्या हुआ, कहते अंश से 4 अधिक है, ठीक है। तो क्या बोला, अंश है 5 से देखिए ये 4 अधिक है कि नहीं, तो 4 अधिक है तभी तो 9 हुआ ना। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या होगा 5/9 होगा, ठीक है। तो यही मूल भिन्न आपका होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाक से जो कि अंदाजा लगा सकते हैं। आगे देख लीजिए क्या कहता है किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग जो कि यदि 15 हो तो उस संख्या का जो कि 3/10वां भाग क्या होगा। देखिए बिल्कुल घबराना नहीं, इसको देखिए सरल तरीके से कैसे करता हूँ। सबसे पहली बात क्या दी है, जब इतना है यानी कि बैलेंस में करना बोल रहा है,
तो ये 15 जो है ना, ये 15 कब आया है, जब कोई संख्या है उसको 1/4 यानी 1/4 कर दिया, फिर 1/3 1/3 कर दिया, तब वो आया 15। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1/4 बोला है तो 1/4 को 1/4, यदि बेसिक मेथड से मैं बनाऊँ, समझिएगा, बेसिक मेथड से यदि मैं बनाऊँ कोई संख्या x का 1/4 करेंगे तो 1/4 हो जाए। अब इसका जो भी आंसर आएगा, इसका बोला 1/3 तो 1/3 आएगा। जैसे इतना सा काम किया तो उन्होंने बोला क्या भाई 15 आंसर आता है। फिर कहता है अब जो भी इसको हल करके जो भी आंसर आए 3/10 से उसको मल्टीपल कर देना, का मतलब गुना। अब इतना सा काम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या लगेगा भाई, टाइम लगेगा। यहाँ से समझिए बात को, जब भी इतना हो गया हम कहेंगे ये हाउ पट्टी जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा, हाउ सॉरी 3/1 हो जाएगी, 3 से मल्टीपल हो जाएगा, 4 से भी मल्टीपल हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो बस वही करना डायरेक्ट। देखिए अब मैं करता हूँ कि ये जो आपका 15 हो गया, तो 15 1/4 बोला तो इसको पलट दीजिएगा, वापस जाएगा, तब ये 4/1 हो जाएगा, ये 1/3। तो मतलब अब इसका जो भी आंसर आएगा उसका बोला 1/3, ठीक है। जो भी आंसर आएगा 1/3 तो फिर वो जाएगा पट्टी जाएगा पलट जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। अब बोला जो भी इसका आंसर आया है उसका जो भी, क्योंकि इसको हल करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो बोला जो भी आंसर आया उसको जो कि 3/10 कर दीजिए, का मतलब गुना उसका 3/10। तो जो भी आंसर आया 3/10 तो 3/10 हमने कर दिया। अब इसको हल कीजिए, राइट आंसर आएगा तो बोले 5 दूना 10, 5 या 15 बोलिए, 2 से कटा लीजिए, 2 बार में कट जाएगा, 3 छोटे 18, 18 54, तो फटाक से आंसर बोल दीजिए 54। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप फटाफट जो है हल कर सकते हैं। देखिए 73 83 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाए तो दे जाए तथा इस प्रकार जो कि प्राप्त संख्या का आधा भी कर दिया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से जो कि 14 कम हो जाता है। तो यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 तो मूल संख्या क्या आएगा, तो इसको भी ऑप्शन मेथड से दबोच लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड से दबोच लेता हूँ। सबसे पहले जो भी कहा उसको फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा कि 2 अंक एक संख्या है ना, एक संख्या अंकों के परस्पर पलट देना पर, यानी 4 और 6 को पलट देना, ठीक है। तो 4 6 को पलट देंगे 64 हो गया, ठीक है, 64 हो गया। ऑप्शन ए यूज किए, ए ऑप्शन उठाए, ठीक है। 64 कहता प्राप्त संख्या जो उसका आधा कर दो, तो आधा भी कर लिए, तो आधा करेंगे, आधा मतलब गोटे 2 हो जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। अब आधा किए जाने पर परिणामी मूल्य कहता संख्या से 14 क्या कम है, 14 कम है, जो भी आया। अब ये देखिए क्या, ये जो हमने चूज किया आंसर, इससे ये 14 कम है, कम और अधिक का मतलब अंतर, तो अंतर देखिए 14 है क्या, तो बोलिएगा भाई कि 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और या 4 में से 3 1, यानी कि 14 कम है। ये भी फॉलो कर गया। आगे कहता है यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है, कर अंकों का अंतर 2 है क्या, तो 4 और 6 के बीच का अंतर देखिए 2 का है, बिल्कुल 2 का। तो मूल संख्या क्या, तो फटाफट सब चीज फॉलो कर दिया, राइट आंसर बोल दीजिए ना ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कि फटाफट कर सकते हो। तो मेरे भाई हमने क्या कहा है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो था उसे हमने कंप्लीट रूप से आपको बतला दिया, टोटल बतला दिया भाई। अब जो नेक्स्ट दिन के क्लास होगा इसमें से जो आपका 2013, ठीक है, 2013 से 2017 में जो पूछा गया, हालांकि अतिरिक्त प्रश्न जो दिया गया आपका बुक में वही आपका जो कि चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।